मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का टॉपिक है कैसे, कब और कहाँ। चैप्टर 1 हिस्ट्री। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ समय पहले तक इतिहासकार तारीखों पर ही बहस करते रहते थे। कब कौन राजा बना, कब कौन सा युद्ध हुआ आदि आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का विषय समझा जाता था। आपने भी बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, आज भी लोगों को इतिहास नीरस विषय लगता है, किंतु क्या असल में इतिहास नीरस विषय है? यह सच है। इतिहास समय समय पर आने वाली बदलाव की क्या देता है हमको? जानकारी। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि अतीत में चीज़ें कैसी थी और उसमें समय के साथ साथ क्या बदलाव आया। अतीत और वर्तमान की तुलना करते हुए हम समय का जिक्र करते हैं। पहले और बाद में की बात करते हैं। अपने आसपास की चीज़ों को देखकर हम ऐतिहासिक सवाल नहीं पूछते। हम रोज़मर्रा की चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं कि कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसे ही रहा हो। लेकिन कभी कभी हमारे सामने अचंभे के क्षण भी आते हैं जब हम ऐतिहासिक प्रश्न पूछ बैठते हैं। जैसे चाय के घूंट भरते समय हम सोचते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी को पटरी पर दौड़ते देखकर हम बाहर झुकते हुए सोचते हैं कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा। रेलगाड़ी के आने से पहले यात्रा किस प्रकार संभव होती होगी। इन सब ऐतिहासिक प्रश्नों से हम समय के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। समय को हम हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं तौल सकते। समय जो है उसको हम साल या फिर महीनों के पैमाने पर बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते उसकी। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनके लिए तारीख तय करना कठिन होता है, क्योंकि ये प्रक्रियाएं काफ़ी लंबे समय तक बदलती रहती हैं। भारत में चाय का सेवन अचानक शुरू नहीं होगा। इसका जो स्वाद है वो धीरे धीरे ही लोगों की जुबान पर चढ़ा होगा। इस प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती। इसी प्रकार ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई तिथि नहीं बताई जा सकती। कोई भी उसकी हम डेट बिल्कुल नहीं बता सकते। ब्रिटिश शासन भी कब से स्टार्ट हुआ था हमारा हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमें नहीं पता उस समय का। राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बता पाना भी बिल्कुल भी संभव नहीं है। अभी राष्ट्रीय आंदोलन कब आया था और समाज में किस दिन बदलाव आए थे। ऐसे में केवल एक अवधि की ही बात की जा सकती है। यदि ऐसा है कि इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है, इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय पर युद्ध और अन्य बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों की जानकारी देता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, कौन से साल तो राजा को ताज पहनाया गया, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब उसका विवाह हुआ, कब मारा और उसके बाद कब किसने शासन संभाला। ऐसी घटनाओं की निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इतिहास में इन तिथियों का महत्व भी बना रहता है। वर्तमान समय में इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे खेतों में क्या पैदा करते थे और उनका खान पान क्या था। आज के इतिहासकार शहरों, बाजारों, रियासतों के विकास की और भी ध्यान देते हैं और समाज में होने वाले बदलाव के विषय में भी लिखते हैं। इन विषयों पर भी लिखने लगे हैं। कौन सी तारीखें? हम कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? हम जिन तारीखों के इर्द गिर्द अतीत का ताना बाना बुनते हैं वे इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। वे तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम कुछ विशेष घटनाओं को महत्व देने लगते हैं। जब हम अध्ययन का विषय बदल कर नए मुद्दों पर गौर करने लगते हैं तो ये महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं।
इसके लिए हम निम्न उदाहरण को ले सकते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में प्रत्येक गवर्नर जनरल के शासनकाल का अपना महत्व है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू हुए थे। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म